नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है मैं आपके लिए डेटा सेंटर के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो आप जैसा जानते हो कि भारत जो है अब एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ डेटा ही नई ताकत है और डेटा सेंटर उसकी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। आप जानते हैं कि आज हर चीज़ डिजिटल हो रही है, चाहे वो मोबाइल पेमेंट हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, AI या 5G नेटवर्क हो। इस वजह से डेटा सेंटर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भी भारत की डेटा सेंटर क्षमता 5 गुना तक बढ़ने की संभावना है। सरकार की जो डिजिटल इंडिया और AI मिशन जैसी नीतियां हैं, उसके साथ कई बड़ी कंपनियां जो है इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रमुख कंपनियों की जो भारत की इस डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें एयरटेल है, अडानी एंटरप्राइजेज है, अनंतराज, रिलायंस जियो, रेलटेल एंड लार्सन एंड टुब्रो। ये सभी कंपनियां भारत के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रही हैं और भविष्य के डेटा रेस में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो भारती एयरटेल की करेंगे। भारती एयरटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है नेक्स्ट्रा डेटा, जो देश भर में 12 से ज़्यादा बड़े डेटा सेंटर चला रही है और आने वाले समय में इसकी क्षमता जो है 400 मेगावाट तक पहुंचने की योजना है। एयरटेल के पास मजबूत टेलीकॉम नेटवर्क और एंटरप्राइज क्लाइंट बेस है, जिससे इसे डेटा सेंटर बिजनेस में बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। यह कंपनी भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है कि ये जो भारती एयरटेल है, ये इन दोनों क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो मैंने रखी है वो है अडानी एंटरप्राइजेज़। जो अब अगर हम अडानी एंटरप्राइजेज़ की बात करें, ये भी जो है डेटा सेंटर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बनकर उभर रही है। जो अडानी ग्रुप है, उसने अमेरिका की कंपनी एज कनेक्ट के साथ मिलकर अडानी कनेक्ट्स नाम से जॉइंट वेंचर बनाया है, जो पूरे भारत में लगभग 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर तैयार कर रहा है। मजबूत फंडिंग, तेज़ एक्सपेंशन और सरकारी प्रोजेक्ट्स से अडानी जो है डेटा सेंटर का एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस वाली कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके भी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो नेक्स्ट कंपनी मैंने ली है वो ली है मैंने अनंतराज लिमिटेड। जो नेक्स्ट कंपनी मैंने अनंतराज लिमिटेड ली है, यह कंपनी जो है पहले रियल एस्टेट में थी और अब ये रियल एस्टेट से निकलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कदम रख रही है। ये कंपनी जो है अपनी ज़मीनों पर अनंतराज डेटा सेंटर्स के नाम से अत्याधुनिक डेटा सेंटर बना रही है, जिनकी क्षमता 100 मेगावाट से भी अधिक होगी। यह कंपनी डेटा सेंटर सेक्टर की एक डार्क हॉर्स मानी जा रही है, यानी चुपचाप बढ़ने वाली ऐसी कंपनी जो कि एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जो कि इस सेक्टर में न्यू है, लेकिन फिर भी अच्छा कर रही है। देखिए दोस्तों, मैंने ना यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में जो है इनके करंट प्राइस भी दिए हैं और इसमें ये भी बताया है कि FIIs और ने कितना इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इसमें FIIs DIIs ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इवन कई कंपनीज़ में तो गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है। तो अभी हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। वो मैंने लिया है आपको रिलायंस जियो डेटा सेंटर। तो अगर रिलायंस जियो की बात करें तो जो पहले से ही डिजिटल कनेक्टिविटी में अग्रणी है, आप जानते ही हैं। तो जियो अपने टेलीकॉम नेटवर्क के साथ साथ जियो डेटा सेंटर भी बना रहा है, ताकि क्लाउड, AI और डिजिटल सर्विस को सपोर्ट किया जा सके। रिलायंस की मजबूत ब्रांड वैल्यू और देश भर में फैले नेटवर्क के कारण यह डेटा सेंटर बिजनेस में बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहा है और लगातार आगे उम्मीद है कि आगे भी ये जो है अच्छा करेगी कंपनी, जैसे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका जो है मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से देखें तो इसमें आप इनके प्राइस भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने हर कंपनी का प्राइस, वो आप देख लीजिए। जैसे अभी रिलायंस का जो प्राइस है वो अराउंड 1485 रुपये है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। अच्छा, एक और मैंने कंपनी ली है, नेक्स्ट जो ली है वो मैंने ली है रेलटेल।
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी बेसिकली वैसे एक सरकारी कंपनी है और जो कि भारतीय रेल के डेटा नेटवर्क को संभालती है। रेलटेल सरकारी विभागों को क्लाउड सर्विसेज, डाटा स्टोरेज और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रदान करती है। यह एक स्थिर और भरोसेमंद PSU स्टॉक है जो भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो आप इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये भी कंपनी लगातार जो है ग्रो कर रही है। अब जो मैंने नेक्स्ट कंपनी ली है वो है लार्सन एंड टूब्रो। बेसिकली मतलब अंत में मैंने इसको इसलिए लिया है कि जो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है ये कोई प्योर डेटा कंपनी नहीं है, लेकिन ये डेटा सेंटर के निर्माण और इंजीनियरिंग में अहम भूमिका निभाती है। जो L&T है वो बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बिल्डिंग्स, कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। इसलिए ये कंपनी जो है डेटा सेंटर की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन कही जा सकती है। तो ये कंपनी भी हम अगर आप तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो डाटा ये जो मतलब लार्सन एंड टूब्रो है ये भी जो है एक इससे रिलेट करती है डाटा सेंटर से, क्योंकि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो इस कंपनी को भी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये जो सारी कंपनियां हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। अगर अभी वैसे इनके प्राइस काफ़ी हाई हैं, लेकिन फिर भी आप इन पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हर एक डिप पे आप इसमें कुछ खरीद सकते हैं। और इनके ग्राफ भी देंगे तो लगातार ऊपर ही जा रहे हैं। मैंने ग्राफ भी हर उसमें लगाए हैं, हर स्लाइड पे। तो दोस्तों अब मैं जो है अपना क्लोज़ करती हूँ। मतलब मैं बताना चाहती हूँ आपको कि भारत में जो है डेटा सेंटर इंडस्ट्री जो है अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में यह सेक्टर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा सकता है। एयरटेल, अडानी, अनंतराज, रिलायंस, जियो, एयरटेल, L&T ये कंपनियां भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जा रही हैं। तो आपको कौन सी कंपनी इस डेटा रेस में आगे निकलती दिखती है कमेंट में बताइए। और आगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी मैं आगे इसमें कुछ और 2-3 कंपनियां हैं जो मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं, जो प्योरली डेटा सेंटर में कर रही हैं काम। तो फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगी, तो उसमें फिर मैं कुछ और कंपनियां इंक्लूड करूँगी। अगर आप लोगों का भी कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और उसमें डालिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट में की रिक्वायरमेंट है मेरे वीडियोज़ में तो वो भी प्लीज़ अपना सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।